महाकुंभ का मेला अपने चरम पर था। प्रयागराज की पवित्र भूमि पर देश विदेश से आए करोड़ों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर अपने पापों का शुद्धिकरण कर रहे थे। मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि साधुओं, संतों और योगियों का अद्भुत समागम भी था। इन साधुओं में नागा साधुओं का अखाड़ा सबसे ज्यादा आकर्षक का केंद्र था। अर्धनग्न शरीर पर बभूत मले हुए नागा साधु अपने कठोर तप, रहस्यमय साधनाएं और चित्र चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध थे। इनमें सबसे अधिक चर्चा थी अवधेश गिरी नाम के नागा साधु की। अवधेश गिरी का डेरा मेले के बीचों बीच स्थित था, जहां दिन रात भक्तों और जिज्ञासुओं की भीड़ लगी रहती थी। लोग कहते थे कि वे हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में तपक अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर चुके हैं। उनकी आंखों में ऐसा तेज था कि उनके सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता था। चमत्कारों की कहानियां मेले के हर कोने में गूंज रही थी। उनके बारे में यह भी कहा जाता था कि उन्होंने जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझ लिया है। उस दिन अवधेश गिरी अपने डेरे में हवन कुंड के सामने ध्यान मग्न बैठे थे। उनके चारों ओर धुएं की लहरें उठ रही थी और उनके शिष्य मंत्रोच्चारण कर रहे थे। भक्तजन दूर खड़े श्रद्धा और भय के साथ यह सब देख रहे थे। तभी भीड़ को चीरती हुई एक वृद्ध महिला उनके पास पहुंची। महिला बहुत परेशान और थकी हुई दिख रही थी। वह रोती हुई साधु के चरणों में गिर गई और कांपती हुई आवाज में वो बोली, बाबा, मेरे बेटे पर कोई बड़ी विपत्ति आ गई है। महीनों से वह बिस्तर पर पड़ा है, ना कुछ खाता है, ना कुछ बोलता है। उसका शरीर दिन ब दिन सूखता जा रहा है। मैंने वैद्य, हकीम सबको दिखाया, लेकिन कोई उसे ठीक नहीं कर पाया। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। अवधेश गिरी ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों की गहराई देखकर महिला एक पल के लिए थर्रा गई। साधु ने शांत स्वर में पूछा, तेरे बेटे की यह हालत अचानक हुई है या धीरे धीरे? महिला ने कहा, बाबा, अचानक एक दिन खेत में काम करते हुए वह बेहोश हो गया था। होश में आया था, लेकिन तब से अजीब सा व्यवहार करता है। कभी रात में चीखता है, कभी बिना वजह रोने लगता है, और अब तो उसने बोलना भी बंद कर दिया है। अवधेश गिरी ने कुछ देर तक अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। फिर उन्होंने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे बेटे पर नाग दोष है। यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, बल्कि एक प्राचीन पाप का परिणाम है। इसे ठीक करना आसान नहीं है, लेकिन तुमने मुझ पर विश्वास किया है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके लिए एक विशेष साधना करनी होगी। यह साधना खतरनाक होगी और तुम में इसे देखने का साहस होना चाहिए। क्या तुम तैयार हो? महिला ने रोते हुए कहा, बाबा, मैं सब कुछ सहने को तैयार हूँ, बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। अवधेश गिरी ने अपने शिष्यों को इशारा किया। शिष्य तुरंत हवन कुंड के चारों ओर विशेष सामग्री और जड़ी बूटियां लाकर रखने लगे। चारों ओर एक रहस्यमय मौन छा गया। साधु ने रेत पर एक बड़ा घेरा खींचा और महिला से कहा, इस घेरे के बाहर मत आना, चाहे कुछ भी हो। इसके बाद अवधेश गिरी ने अपनी साधना शुरू की। उन्होंने जोर जोर से मंत्रोच्चारण किया। उनके शब्दों की शक्ति इतनी तीव्र थी कि वहां खड़े लोग भयभीत होकर एक दूसरे को देखने लगे। जैसे जैसे मंत्रोच्चारण तेज होता गया, हवा में अजीब सी हलचल होने लगी। हवन कुंड की आग से अचानक लपेटें उठने लगी और धुएं ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। वहां खड़े लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे समय ठहर गया हो। तभी अवधेश गिरी ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों से एक अजीब सी चमक निकल रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और अचानक अपने मुंह को चौड़ा करना शुरू कर दिया। लोग यह देखकर सन्न रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला है। अवधेश गिरी के मुंह से धीरे धीरे एक सांप निकलने लगा। सांप काले रंग का था। उसकी आंखें आग जैसी लाल थी। उसका फन इतना बड़ा था कि उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। सांप ने फुंकार भरी और ऐसा लगा जैसे वह जीवित होकर चारों ओर लोगों को देख रहा हो। साधु ने सांप को अपने हथेली पर पकड़ लिया और गहरी आवाज में बोले, तू कौन है? क्यों इस महिला के बेटे को पीड़ा दे रहा है? सांप ने फन फैलाया और जहरीली फुंकार भरी, लेकिन साधु की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह छूट नहीं पाया। अवधेश गिरी ने सांप से बात करनी शुरू की। वहां खड़े लोग यह देखकर हैरान थे। साधु सांप से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा, यह महिला निर्दोष है, उसका बेटा निर्दोष है, तूने इसे क्यों पकड़ा? सांप ने गहरी आवाज में जवाब दिया, यह मेरा बदला है। इस परिवार के पूर्वजों ने मेरे परिवार को मारा था। मैं तब से बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहा था। अब मैं इस लड़के की आत्मा को कभी छोड़ूंगा नहीं। अवधेश गिरी ने गुस्से में कहा, तेरा समय पूरा हो चुका है, मैं तुझे यहाँ से मुक्त करता हूँ। उन्होंने एक तंत्र मंत्र का उच्चारण किया। सांप तड़पने लगा। उसकी आंखों की चमक धीमी पड़ने लगी। धीरे धीरे वह जलने लगा और कुछ ही पलों में वह पूरी तरह राख में बदल गया। साधु ने हवन कुंड में राख डाली और महिला से कहा, तेरे बेटे का नाग दोष खत्म हो चुका है, अब वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। जाओ और उसे
गंगा जल से स्नान कराओ। महिला ने रोते हुए उनके चरण पकड़े और धन्यवाद दिया। वहाँ खड़े लोग यह सब देखकर स्तब्ध थे। यह घटना पूरे महाकुंभ में आग की तरह फैल गई। लोग अवधेश गिरी को चमत्कारी संत मानने लगे, लेकिन उनके मुंह से सांप निकलने की घटना लोगों के दिलों में भय और श्रद्धा का अजीब मिश्रण छोड़ गई। दोस्तों, आज का ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल वायरल ज्ञान 2025 को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।